ये कहानी आपको बताएगी कि कान्हा जी कैसे मिलते हैं। एक पंडित जी थे। वह हर रोज घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि पंडित जी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना कि मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वह यजमान बहुत ही धनी है। जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तब तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वह चोर भी वहां पहुंच गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है, वृंदावन। वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम कान्हा है। वह हीरो जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई उसे लूटना चाहता है तो उसको लूट सकता है। वह रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है। इसके आसपास बहुत सी झाड़ियां भी हैं। चोर ने यह सुना और वह खुशी खुशी वहां से चला गया। वह चोर अपने घर गया और अपनी बीबी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के लड़के को लूटने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने सत्तू बांधकर उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहां से यह संकल्प लेकर चला गया कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही घर वापस आऊंगा। वह पैदल टूटे चप्पलों में ही वहां से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए वह अगले दिन शाम को वहां पहुंच गया जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो लड़का मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया था, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु, कहाँ जा रहे हो? वह चोर तो आपको लूटने के लिए आया है। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूंगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बना करके आधी रात को वहां आ गए। वह जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब यह चाकू देख रहा है ना? अब चुपचाप अपने सारे गहने जेवरात मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव वापस आ गया। लेकिन वह सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे और जितने भी गहने
जेवरात वह चोरी करके लाया था, उनका आधा हिस्सा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये सब क्या है, तब उसने कहा, आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूं और इसलिए आपका हिस्सा तो बनता ही है। पंडित जी ने सुना तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वह बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूं, सबको भगवत गीता का पाठ सुनाता हूं, वो मुझे आज तक नहीं मिले और तुझ जैसे पापी को कहां से मिल सकते हैं। चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूं तेरे साथ, वहां पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसे दिखते हैं। और वह दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ छुप जाओ। दोनों झाड़ियों में छुप गए। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात में कान्हा जी बच्चों के रूप में फिर वहां पहुंच आए। उन्हें देखकर दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वह फूट फूट कर रोने लगे और चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरस रहे थे, जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया तरसती है, तुमने उनके दर्शन भी कर लिए और उन्हें लूट भी लिया। तुम धन्य हो और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे कान्हा जी के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। सीख, ऐसा है हमारे कान्हा जी का प्यार, ऐसा है हमारे कान्हा जी का प्यार। अपने सच्चे भक्तों के लिए जो उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं तो वो भागे भागे चले आते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे राधे, मेरा तो सिर्फ गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। अगर दोस्तों यह भगवान की सच्ची भक्ति की छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।